आज जब मैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ और इस शहर की भीड़ को देखता हूँ तो मुझे एक दिन हमेशा याद आता है और वो है 23 दिसंबर 2020। ये वो दिन है जब मैं अपनी रेलवे की जॉब को छोड़ करके पतरातू से नई दिल्ली आया था। हेलो दोस्तों, दिल्ली में रहते हुए ये मेरा 6वां साल है और जब 2020 में मैंने इस शहर में कदम रखा था तो मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि इस शहर में मैं इतने साल बिताऊंगा। पतरातू एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा शहर है जो अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरे ही झारखंड में फेमस है। यह एक बहुत शांत जगह है और लोग इसे झारखंड का हिल स्टेशन भी कहते हैं। मेरे लिए दिल्ली पतरातू से बिल्कुल ही अलग थी। बड़े बड़े रास्ते, मेट्रो, भीड़ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा डर भी था। पता है, शुरू में मेट्रो से ट्रैवल करना भी एक चैलेंज था। इतनी सारी लाइंस का जाल बिछा हुआ है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, वॉयलेट लाइन, पता नहीं क्या क्या। समझ में ही नहीं आता था कि कौन सी लाइन लेनी है। लेकिन एक आज का दिन है कि कोई सा भी जगह बता दो बस और मैं बस पहुंच जाऊंगा वहाँ पे आराम से मेट्रो का यूज़ करके। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, सब कुछ सीखना पड़ा धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, ऑब्ज़र्व करते हुए सारी चीज़ों को। सबसे दूर रहना आसान नहीं है। कई बार घर की याद आती है, कभी घर का खाना, कभी दोस्त, कभी घर के लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है। नॉस्टैल्जिया होता है, यहाँ आकर के सेटल होना होता है। लेकिन खैर एडजस्ट करना पड़ता है और इसी तरह धीरे धीरे दिल्ली मेरी रूटीन का हिस्सा बनता गया और मैं दिल्ली का हिस्सा बनता गया। अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है जॉयज़ हॉस्टल और ये वो जगह है जहां मेरी दिल्ली में पहली रात बीती थी। और तकरीबन रात के अप्रॉक्स 1 या 2 बज रहे थे जब मुझे एयरपोर्ट से मेरी कैब ने यहाँ पे लक्ष्मी नगर के मेट्रो स्टेशन के नीचे उतारा था। और वो मेरा पहला जर्नी था एरोप्लेन से। तो मैंने पहले दिन इस हॉस्टल में एक डॉर्मेट्री बुक की थी और लक्ष्मी नगर चूज़ करना लक बाई चांस ही था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि लक्ष्मी नगर एरिया जो है एक स्टूडेंट एरिया है और एक दोस्त का दोस्त भी यहाँ पे रहता था, तो उसके थ्रू यहाँ पे रहना थोड़ा आसान हो सकता था। तो इस उम्मीद में मैं यहाँ पे आया था। लक्ष्मी नगर में पहला मेरा कदम पड़ा था यहाँ दिल्ली में। पर इस हॉस्टल में रात कुछ खास बीती नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। एक तो नई जगह थी, जब उन्होंने रात में कैब वाले ने लक्ष्मी नगर को उतारा तो मुझे ऐसा लग रहा था जो लोग जग रहे हैं, क्योंकि मैंने पहली बार इतनी रात में लोगों को जगे हुए देखा था, तो मुझे लग रहा था कहीं वो क्रिमिनल्स तो नहीं है, चोर तो नहीं है। और जब हॉस्टल में गया वहाँ भी लोग जग रहे थे, 2 बजे के आसपास तक भी जग ही रहे थे। तो मुझे जो मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स थे उनके चोरी हो जाने का डर लग रहा था। तो मैं बहुत देर तक जगा रहा। बहुत लेट से मुझे नींद आई। यार ऐसा कुछ हुआ नहीं और सब कुछ अच्छा रहा। सुबह में जाके मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और फिर वापस आकर के निकल पड़ा एक खोज में। इस कंक्रीट की जंगल में मुझे अपने लिए एक आशियाना ढूंढना था। हाँ तो दोस्तों, हमारी जो तलाश थी वो इस गली में आकर के पूरी हुई। इस गली में थोड़ी से आगे एक बालाजी होम पीजी है जहाँ पे हमने 3 साल बिताए हैं
और अच्छा समय बीता वहाँ पे। बालाजी पीजी में लगभग 3 साल रहने के बाद हम इस गली में आ गए थे और यहाँ पे हमने लगभग 1.5 साल बिताया। और ये वाला ज़्यादा पसंद आया था हमें, इसका छत बहुत बढ़िया था। बालाजी पीजी में ये सारी सुविधाएं थी नहीं छत वाली, और यहाँ पे बहुत अच्छा था छत, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता था। बस यहाँ पे खाना वाना बनाने का थोड़ा प्रॉब्लम था। बालाजी पीजी में भी था दिक्कत, वहाँ पे रूमें बना लेते थे। यहाँ पे हमने बाहर ओपन एरिया में एक छोटा सा किचन बना रखा था, वहीं पे हम खाना वाना बनाते थे। हाँ, तो जब आप जॉब लगने पे नई नई दिल्ली आते हैं तो ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। रहने के लिए जगह ढूंढना पड़ता है, फिर खाने वाने का देखना होता है, नई जगह पे खाना सूट नहीं करता। खैर हम जब आए थे तो हमें ठीक ठाक खाने वाने का व्यवस्था मिल गया था। 35 रुपीज़ पर प्लेट उस टाइम पे कहीं सिर्फ खाना मिल रहा था, तो अच्छा था। और फिर लोग भी अच्छे मिलते गए तो काम होता गया हमारा बढ़िया सा। वैसे हम खाने में सिर्फ नॉनवेज बनाते थे, जब भी वेज खाना होता था तो बाहर खाते थे। और जब हम आए थे तो 35 रुपये था, लेकिन देखते देखते आज 70 रुपये तक पहुंच चुका है एक थाली का रेट। और दोस्तों, पीजी में रह रहे कि हमारा मन भर गया था, इसलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि बहुत लंबे टाइम से पीजी में रह रहे हैं, अब हमें एक अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अब हम शिफ्ट हो गए इस वाली गली में। ये गली है और इसमें ही हमारा एक फ्लैट लिया अब हम लोगों ने, आपको दिखाता हूँ। उसके नीचे ये सारा मार्केट प्लेस है, मतलब 3-4 दुकानें हैं और यहाँ प्रॉपर्टी डीलर्स भी है, जो कि इसी प्रॉपर्टी डीलर से हमने ये फ्लैट लिया था। और वो रहा अपना फ्लैट जस्ट ऊपर। और अब हम लोग अगर अब की करंट लाइफस्टाइल की बात करें तो अब हम लोग इस फ्लैट पे शिफ्ट हो गए हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम, थोड़ा सा गंदा लग सकता है। और ये एक और रूम है जिसमें मेरा दोस्त रहता है और वो पीआईबी में काम करता है। और एक और रूम है यहाँ पे, ये थोड़ा गंदा सा रखा है इसने। ये है एक रूम, इसमें एक और दोस्त रहता है। और ये है अपना किचन, इसको तो आप लोग वीडियोस में देखते ही होंगे इस किचन को। और ये यहाँ पे एक मंदिर है हमारा, और यही है हमारा नया आशियाना। और यहाँ से बालकनी है, बहुत बढ़िया व्यू आती है बालकनी की, ये देखिए। तो यही थी मेरी दिल्ली में सेटल होने की कहानी, कैसे मैंने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र तय किया है। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो बहुत नॉर्मल सी जगह पे रहता था पीजी में, वहाँ से फ्लैट में अब शिफ्ट हो गया हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ नोटिस की है कि हमारे लाइफ में बदलाव जो हैं धीरे धीरे आते हैं, पर ज़रूर आते हैं। हमारी लाइफ ख़राब से बेटर की ओर बढ़ती है धीरे धीरे, अगर हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो एक न एक दिन और अच्छी होती जाती है। जैसे मैं अगर भी और कोशिश करूं तो फ्यूचर और अच्छा हो सकता है। और रहा बात दिल्ली में सेटल होने की, कि दिल्ली ने कैसे मुझे बेनिफिट किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पतरा तो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत याद आता है, लेकिन दिल्ली में आने से बहुत सारे बदलाव भी मेरे साथ हुए हैं। बहुत सारे लोगों से डील करना सीखा मैंने, और मेरे कॉन्फिडेंस में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हर आदमी की लाइफ में एक शहर ऐसा होता है जो उसको बदल देता है। मेरे जीवन में ये शहर दिल्ली है जिसने मुझे थोड़ा बदला। और अगर आप भी बाहर रह कर के जॉब कर रहे हैं या जॉब लगने वाली है, आप बाहर आने वाले हैं, किसी दूसरे शहर जाने वाले हैं अपने होम टाउन को छोड़कर, तो याद रखिएगा शुरुआत मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बेहतर क्या बोले, बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए अपनी कोशिशें जारी रखिए, कोशिश करते रहिए। और मेरी तरफ से ये अब वीडियो का एंड है। अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगी और कुछ आप कहानियाँ नेक्स्ट सुनना चाहते हैं, स्टोरीज जानना चाहते हैं मेरे बारे में, दिल्ली के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। राम राम, जय माता दी।